हाँ चलो आज 18 की टेबल याद करते हैं। 18 एकम, 18 दूने, ठार तिया, ठार चौकू, ठार चौकू, ठार पंजू, ठार छिके, 18 छिके, 18 छिके, 18 सत्ते, 100, 18 सत्ते, 126, 18 सत्ते, 18 अट्ठे, 100, 18 अट्ठे, 18 अट्ठे, 18 नब्बे, 100, 18 नब्बे, 18 नब्बे और 18 दाई, 18 दाई, 18 एकम, 18 दूने, ठार तिया, ठार चौकू, ठार चौकू, ठार पंजू, 18 छिके, 18 छिके, 18 सत्ते, 18 अट्ठे, 100, 18 अट्ठे, 18 नब्बे, 18 नब्बे और 18 दाई 180, 18 दाई 180। चलो हम देखते हैं। क्वेश्चन था मेरा कल 32, 64, 7 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान अगर आपसे पूछे तो 6 का क्या रखना है? 6 और 6 के आगे जितनी संख्या है उतने शून्य, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। अगर 6 का जातीय मान पूछे तो कितना होगा? 6। जातीय मान हमेशा वही होता है जो खुद होता है। जातीय मान हमेशा वही होता है जो स्वयं होता है, यानी खुद का खुद ही मान। ठीक है। स्थानीय मान का मतलब जिसका पूछा जाए, जैसे 2 का पूछा जाए इसमें, तो 2 के आगे जितनी संख्या उतने शून्य, 1, 2 और 3, ये आपका क्या होगा? आंसर। अगर आपको जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछा जाए, कर लोगे? तो कल वाली क्लास देख लेना ऑनलाइन, ठीक है, कल और परसों वाली। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अगर आपके पास 0.325 का 0.325 का सभी संख्याओं का स्थानीय मान पूछे, सभी अंकों का स्थानीय मान, ये रेड वाला दिख रहा है ना पेन? किसी की रेड में दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं। अगर पॉइंट वाली संख्या है, कौन सी संख्या? पॉइंट वाली। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते रहे? दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। आपको एग्जाम में जो लैंग्वेज आएगी ना, वो एकदम प्योर हिंदी आएगी। जैसे पॉइंट को पॉइंट नहीं कहेगा, अगला दशमलव कहेगा। क्या कहेगा? दशमलव। इसका ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैथ के अंदर क्वेश्चन को समझ के करना होता है। मैथ के अंदर क्वेश्चन को क्या करना होता है? समझ के। लाइन टू लाइन चलोगे, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। अब देखते हैं आगे। ये 3 का स्थानीय मान निकाले अपन, तो पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान रखना कि इधर से स्थानीय मान निकालना है। इधर से, पॉइंट की शुरुआत से। तो 3 का कितना होगा? 3 जितने अंक इसके पीछे नहीं है, यानी पॉइंट से एक अंक पहले का निकालते हैं, तो 3 के नीचे बट्टा में कितना लगाएंगे? 10। अगर मैं 2 का पूछूं तो 2 के नीचे बट्टा में एक तो ये स्वयं और एक ये, तो 2 शून्य लगा देंगे। और अगर मैं 5 का पूछूं तो 5 के नीचे कितने शून्य लगा देंगे रे? 3 शून्य लगा देंगे। ये मेरे तीनों के क्या आ जाते हैं? स्थानीय मान। अगर मैं इसी में जातीय मान पूछूं आपसे, तो 3 का हमेशा कितना होगा? 3। 2 का हमेशा कितना होगा? 2। और 5 का हमेशा कितना होगा? 5। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई। जैसे पॉइंट 70, 123 में, पॉइंट 70, 123 में मेरे को चाहिए
3 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान? 3 का स्थानीय मान क्या होगा देखो। 1 2 3 4 और 5, तो 3 के आगे कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 और 5। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? धन्यवाद। हटा दो इसको। अभी ये मेरे पास है 12 पॉइंट, 5 4 और 9, ठीक है। मैं बताता हूं, एक का जातीय मान, एक का जातीय मान कितना होगा? 1। 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान कितना होगा? 2। 2 का जातीय मान कितना होगा? 2। 5 का जातीय मान 5, और 4 का जातीय मान 4, और 9 का जातीय मान 9। इसी क्रम में अपन चलते हैं। अगर 1 का स्थानीय मान, किसका? 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान में निकालता हूं तो कितने अंक है? 1। पॉइंट से पहले कितने अंक है? 1, तो कितना होगा? 10। अगर मैं 2 का स्थानीय मान निकालूं तो कितना होगा? 2 ही होगा। कितना होगा? 2। अगर मैं 5 का निकालूं, किसका निकालूं? 5 का, तो आप 1 2 और 3 ऐसे नंबर दे दो इसको। कितने नंबर देने हैं? 1 2 और 3। 5 का निकालूं, कितने आया? नंबर कितना दिया? 1, तो 5 के नीचे कितने शून्य है? 1 शून्य। 4 का, 4 के नीचे कितने नंबर आए? 2, तो 4 के नीचे कितने शून्य है? 2 शून्य। अब मेरे पास है 9। 9 का अगर मैं निकालूं कौन सा मान? स्थानीय मान। स्थानीय मान अगर मैं 9 का निकालता हूं तो कितने शून्य लगेंगे 9 के नीचे? 3। इस जातीय मान और स्थानीय मान में कल भी मैंने आपको बताया था और आज फिर मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर किसी को समस्या है तो फिर से पूछ लो। नहीं है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है एक, जैसे इकाई का अंक। आपको क्वेश्चन देगा 64 गुना 305 में इकाई का अंक क्या होगा? पूछा जाता है ना ऐसा। 64 की पावर 4 इंटू 61 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कन्फर्म। और आते भी है ऐसे क्वेश्चन, और इनमें अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इनमें छोटे, जितना जितना छोटा मैथ का क्वेश्चन होगा ना, उतना ही गलत होने की संभावना क्या रहती है? ज्यादा रहती है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में उसको क्या करते हो? गलत करते हो। अब देखो, हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। इकाई के अंक को हम क्या कहते हैं? यूएनआईटी, यूनिट। यूनिट डिजिट क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक या अंतिम अंक या एकल अंक, या क्या कह सकते हैं? एकल अंक। क्या हुआ रे? एक बात बताओ, अपने पास अंक कितने हैं? 10। पहला अंक क्या होता है? जी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अंक 4, 5 6 7। ये अपने क्या है? सभी अंक है। ये अपने क्या है? अंक है। ये अपने सभी क्या है? अंक। अंकों के बाद क्या शुरू हो जाती है? संख्या। एक अंक या संख्या? अंक और संख्या दोनों। जीरो, जीरो अंक है लेकिन संख्या नहीं है। याद रखना इन सब चीजों को, ये क्वेश्चन सीधे पुटअप होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जोड़ने पे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। किसी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे
2 को 3 से जोड़ता हूं तो कितना होता है 5। 2 को जैसे ही 3 से जोड़ता हूं इकाई का अंक बदला कि नहीं बदला, पहले 2 और 3 था, अब कितना हो गया 5। वैसे ही कुछ संख्याएं दी जाएगी आपको, उनमें आपको इकाई का अंक निर्धारण करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके पास 127 प्लस 145 में 127 प्लस 145 में इकाई का अंक क्या होगा। 127 प्लस 145 में इकाई का अंक कितना होगा 2 होगा। अब इसको अपन जोड़ के देखते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं 12 का कितना हुआ 2, 12 का कितना आता है तो हासिल भाई मेरे पास कितनी रही 1। 4 और 2 कितने होते हैं 6 में 1 जोड़े कितने हुए 7, फिर 1 और 1 2, ये कुल कितना होता है 272। इकाई का अंक हमेशा कौन सा होता है ये, इकाई का अंक हमेशा कौन सा होता है ये वाला होता है। ये इकाई का अंक है तो ये कौन सा होगा दहाई का, ये सैकड़े का अंक, फिर हजार, फिर लाख, फिर लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़। ठीक है, ऐसे क्रम में हम चलते रहते हैं। अब देखो जोड़ने पर हमेशा जैसे 144 प्लस 147 में क्वेश्चन यही है इकाई का अंक क्या होगा, तो आप दो अंतिम संख्या को जोड़ लो इकाई वाली संख्याओं को। 7 और 4 कितने होते हैं 11, 7 और 4 कितने होते हैं 11 का 1, तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 64,307 प्लस 1944 प्लस 1441 को जोड़ने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा इकाई वाले अंक को ही जोड़ो। 7 और 4 11 और 1 12 का 2, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे 2। मेरी बात समझ में आई सभी के। तो जोड़ने वाले प्रश्नों में आपकी दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। जोड़ने वाले में सभी इकाई का अंक निकाल देते हैं, ये सरलतम है सबसे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 722 गुणा 4236, 722 गुणा 4236 गुणा 1293 में इकाई का अंक क्या होगा। कितना होगा 6 होगा। कितना होगा रे निकाल लोगे। इकाई का अंक मतलब जैसे 2, इसका कितना 6 और इसका कितना 3, 2 को 6 से गुणा करूंगा कितना होगा 6 दूने 12, 12 3 कितने होते हैं 36। तो सभी इकाई के अंकों को गुणा करने पे कितना गुणनफल आता है 36, तो मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरा क्या है आंसर। में इकाई का अंक क्या होगा। कितना होगा 0। देखते हैं कैसे हुआ, मिटा दो नीचे वाला। नौ 5 3 और 9 पंजा 3 दूने 45 इंटू 6। अब देखो 5 को 6 से 5 इंटू 6 बराबर कितने होते हैं 30।
तो मेरा इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा? 0। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कन्फर्म? आ गई समझ में? उतार लो। साथ साथ में छापते रहा करो, जिससे क्या है, आप घर पे जाके करो ना इन क्वेश्चनों को, तो आपके समझ में आते रहे। फायदा है इससे, नुकसान नहीं है उतारने से। और घर पे जाके इनको फिर सोल्व किया करो, 2-3 बार सोल्व करोगे फिर भूलोगे नहीं एग्जाम तक, तो उसके बाद अपने को जरूरत ही नहीं है। ज्ञाता आपको एग्जाम तक ही बढ़ना है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपसे नौकरी करते समय इकाई का अंक क्या होगा इसका। कैलकुलेटर देंगे आपको बढ़िया, अगर गणित का काम होगा तो। ये चीजें तभी तक काम आएगी जब तक नौकरी न लग जाओ। हो गया? हाँ भाई, क्या है? जैसे एक क्वेश्चन आता है 721 की पावर 12 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 721 की पावर अगर 11 हो तो इकाई का अंक 12 हो, तो अगर 21 लगा दूं तो पावर की, अगर 50 लगा दूं तो 1। हमेशा ध्यान रखना कि जब 1 के आप कितनी भी पावर लगा दो, चाहे किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 1 हो और उसके आप पावर चाहे कितनी भी लगा दो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये याद रखना है आपको। तो 1 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। इकाई का अंक 1 ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ऐसे और कौन कौन से अंक है जिनकी कितनी भी घात लगा दो इकाई का अंक 1 ही आएगा? तो 5 है एक, तो 5 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। एक 6 ऐसा अंक है, 6 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही होगा। और एक ऐसा अंक होता है 0, 0 की घात कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। मेरी बात समझ में आई? ये चारों चीजें, किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया? चले आगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 की पावर 1 लगे तो कितना आएगा? 5। 5 की पावर 3 लगे तो 125। 5 की पावर अगर 5 लगा दूं तो
625। 5 की पावर अगर 6 लगा दूं तो 31 25 कितने आते हैं? देख लो 5 की पावर मैंने कितनी भी लगाई, 5 की पावर कितनी भी लगाई, इकाई का अंक हमेशा क्या आया? ये इतनी पावर्स आपको याद रखनी है 5 की 6 तक। कहां तक रखनी है? 5 की पावर 6 तक। जैसे ये एक चीज आपको और याद रखनी है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 6 31 25 ही होती है, सॉरी 5 की पावर 4 होती है। 625, 5 की पावर 4 625 और 5 की पावर 5 31 25 तक। यहां तक आपको याद रखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 और 2 की क्यूब कितनी होती है रे? 8 और 2 का पावर 4 बराबर कितनी होगी? 16। 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर अगर 8 करे तो कितना आता है? कितना? 256। 2 की पावर अगर 9 करूं तो कितना होगा? 2 की पावर 9 करूं तो कितना होगा? 512। 2 की पावर अगर 10 करूं तो कितना होगा? 1024। और 2 की पावर अगर 11 करूं तो कितना होगा? 2048। आपको 2 की पावर यहां तक याद रखनी है। आपको 2 की पावर कहां तक याद रखनी है? यहां तक। जैसे ही आपको दिखे 2048 तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये 2 की पावर 11 है, 2048 भी है और 2 की पावर 11 भी है। ये याद रखना। जैसे ही आपके सामने 64 आए ये संख्या, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये 8 का स्क्वायर भी है और क्या है, ये 4 की क्यूब भी है और क्या है, 2 की पावर 6 भी है। ठीक है। आपने कभी 3 का स्क्वायर सुना है क्या? किया भी होगा। 9 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 की क्यूब और 3 की पावर 4 करे तो 81 होगा क्या? 81। और 3 की पावर अगर 5 कर दूं तो कितना होगा? 243। ये आपको याद रखनी है। हो जाएगी ना? और 3 की पावर 6 कितनी होती है? 700। ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर। ये भी ध्यान में रहना चाहिए। हाँ? 9 की क्यूब भी होती है क्या 729? ये 9 की क्यूब भी है। हो गया? हटा दूं?
6 की पावर 1 कितनी होती है? 6। 6 का स्क्वायर, 6 की क्यूब 216। 6 की पावर 4 1296। ये 1296 किसी का स्क्वायर भी होता है, किसका होता है? 1296 किसी का स्क्वायर भी होता है, किसका होता है? 36 का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर। ये और लिखो। हो गया? कितना होगा रे? क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 की चाहे कितना भी पावर लगा दो, इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5। तो आंसर सीधा क्या लिखना है? 5। अगला क्वेश्चन देखो, 111 की पावर प्लस इकाई का अंक क्या होगा? कितना होगा? इसका इकाई का अंक कितना आया? 1। और इसका इकाई का अंक कितना आया? 5। तो 5 और 1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सभी के? कोई ऐसा है जिसे समझ में? ऐसा क्वेश्चन और करवाऊं क्या? एक और देख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा रे? इकाई का अंक कितना होगा? 6। क्योंकि 6 के में चाहे कितनी भी पावर लगाऊं, इकाई का अंक हमेशा कितना आता है? 6 ही आता है। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 5 और इसका इकाई का अंक 6। 5 और 1 6 और 6 12 में इकाई का अंक क्या है? 2। आपका आंसर है 2। मेरी बात समझ में आई? सही में आई क्या? किसी की कोई दिक्कत? यहां तक कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आने पे आपकी समस्या होगी क्या? नहीं होगी। अपने 4 अंक क्लियर हो गए हैं। कितने अंक क्लियर हो गए हैं? 4। बच गए कितने रे? 6 बच गए। ठीक है, 1 5 6 और 0। ये चाहे इकाई के अंक, इनके पावर चाहे कितनी भी हो, अपना इकाई का अंक क्या आएगा? वही आएगा जो स्वयं का होता है। ठीक है, अब देखते हैं, आपने कभी 4 का भाजकता का नियम पढ़ा है क्या? हाँ, 4 में भाजकता का नियम ये होता है कि जैसे 64 308 है मेरे पास, 64 308, इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 4 का भाग देख के देखना पड़ेगा। 4 एकम 4। ठीक है, एक बार गया भाग, बच गए कितने? 2 बच गए। 2 24, 2 के आगे 4 उतरेगा, कितना होगा? 6। ठीक है,
8, 6 चौक 24, आगे क्या है 3, क्या हो गया 0, भाग टूट जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर मेरे पास 30 में दूंगा मैं भाग, 7 चौक 28, बच गए कितने 2, 2 के आगे 8 उतरेंगे, 7 चौक 28। ये इसका भागफल आया मेरे पास। मेरे को भाग दे के देखना पड़ा कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन आप 4 की भाजकता के नियम में ये याद रखना कि अंतिम के 2 अंक जैसे 2, 8, 744, इसमें भाग जाता है या नहीं जाता, तो अंतिम के 2 अंकों में दे के देखना है आपको। अंतिम के सिर्फ 2 अंकों में दे के देखना है। अगर 2 अंकों में जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। मेरी बात समझ में आई? सच में आई? जैसे इसमें जाता है क्या 4 का भाग, अंतिम के 2 में जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, और अगर अंतिम के 2 में नहीं जाता है तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। तो ये 4 से विभाजित है या नहीं है? नहीं। ये बात समझ में आई? शेषफल क्या होता है? भाग देने के बाद अंतिम एक ऐसा अंक या संख्या बचती है जिसमें भाग नहीं जा रहा होता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन? शेषफल। जैसे अपना जो भाग देने का तरीका है, 541 में मेरे को 2 का भाग देना है, 2 एकम 4, बच गया कितना 1, फिर क्या आएगा 4, 7 दूने 14, मेरा भाग यहाँ पे खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, मेरे पास क्या रह गया 1। ये क्या है? मेरा शेषफल है। क्या है? शेषफल। याद रहेगा या नहीं रहेगा? 4 जो है उसमें शेषफल या तो 0 आ सकता है, 4 का किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। या शेषफल कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। या शेषफल कितना आ सकता है? 3 आ सकता है। या शेषफल कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। या शेषफल कितना आ सकता है? 2। अगर 4 बचेगा तो भाग चला जाएगा और शेषफल कितना रहा? 0। अगर 6 बचा तो भाग एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 2 शेषफल बच जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन 2 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा? 0। इधर मैं शेषफल ही लिखूंगा सीधा। क्या लिखूंगा? शेषफल। शेषफल क्या रहा? 0 रहा। इसमें मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो मेरा शेषफल कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। और अगर इसमें अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1 शेषफल रहेगा। कितना रहेगा? 1। अगर इसमें मैं 4 का भाग देता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना रहेगा? 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3। ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। देखो, उतारो इसको। ठीक है बंधु? आपस में क्यों बोलो? हो गया? अब मेरे पास अंक कितने बचे थे? एक तो 2 बचा था, एक 3 बचा था, एक 4,
7, 8 और 9। मैंने 4 अंकों का तो खेल खत्म कर ही दिया था कि अगर उनके कितनी भी पावर लगे, इकाई का अंक हमेशा वही आते हैं जितनी अंतिम अंक होता है। जैसे 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, और 6 के चाहे कितनी भी पावर लगा दो कितना आएगा इकाई का अंक 6 ही, और 0 के चाहे कितनी भी पावर लगा दो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। याद रहेगा ये सब चीजें। मेरे पास ये सिर्फ 5 अंक, सॉरी 6 अंक ऐसे बचे हैं जिन पे अपने को अभी तक काम करना क्या है, बाकी है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर इनका आधार जो भी है, अभी मैंने आपको 4 से शेषफल निकालना सिखाया था, 4 का शेषफल निकालना सिखाया था ना, कितना शेषफल बचता है। आधार जो भी है उसकी पावर आप क्या लगा दो, शेषफल, ठीक है। और भाग हमेशा घात में देना है। किस में देना है, घात बट्टा 4। क्या देना है, भाग घात में। और अंतिम 2 अंकों में देना है। किस में देना है, अंतिम 2 अंकों में। ये बात समझ में आई। भाग, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर 0 शेषफल रहे, क्या शेषफल रहे, 0, तो हमेशा घात कितनी लगानी है, 4 लगानी है। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं कहता हूं 728 की पावर 123, 728 की पावर 123 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने क्या कहा था, घात में भाग देना है। तो अगर 23 में भाग जाता हो 4 का, अगर 23 में 4 का भाग जाता हो तो 123 में भी कन्फर्म जाएगा, जाएगा। तो 4 का भाग इस 23 में देकर देखो कितना शेषफल रहता है, 3 ही तो रहता है। ये मेरा क्या बचा इसमें, शेषफल। किस में भाग देने पे, घात में भाग देने पे। आधार क्या है इसका, 8 की अगर मैं पावर 3 लगाता हूं तो 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। समझ में आया। किस किस के नहीं आया, मुकेश कुमार समझ में आया। देखियो ही नहीं समझ में घटू आगे तो यहाँ पर देख, यहाँ आगे 129 की पावर 1234। इसको करके दिखाओ, देखिए समझ में आ गया तो करो। आठ, अभी देखते हैं। एक, कितना आया, एक, एक। तेरे 8 कैसे आए रे, फिर देख, एक बार फिर देख कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। देखते हैं 34 बट्टा क्या, शेषफल कितना रहा, 2। 9 जो है मेरा, 9 के मैं अगर पावर 2 लगाता हूं तो 9 दूने कितना होता है, 9 की स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 को 2 से गुणा नहीं करना था, 9 के वो पावर लगानी थी। और 9 के जब मैं पावर लगाता हूं तो 9 गुणा 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणा 9, और आता कितना है, 81। और मेरा इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। समझ में आई। किसको नहीं आई, इसको उतार लो।